नमस्कार, स्वागत है आपका जय न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दो इस वक्त टीम की मौजूदगी चकलुआ स्थित कालाढूंगी स्टेट हाईवे में मौजूद है। यहाँ मौजूद होने का कारण आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस प्रकार से जो पुल है वो ढहा है, सड़क धंसाव का यहाँ पे जो मामला है सामने आया है। और ये मामला कुछ इस प्रकार से है कि 7 जुलाई को ये ढहा था, लेकिन उसके बाद इस प्रकार से जो कार्य है वो जारी रहा। लेकिन कल बीती रात इस प्रकार से बरसात हुई, उसके बाद फिर से ये ढह गया। यानी कार्य इसमें किया गया इसके बहने के बाद, लेकिन जब कार्य किया गया तो हल्की सी बरसात में ये फिर से ढह गया। ऐसे में काफ़ी समस्या लोगों को आ रही है। तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको स्थिति दिखा दें किस प्रकार से कार्य जारी है। और बता दूँ काफ़ी नुकसान इससे इसके आगे वाले गाँवों में भी पड़ रहा है, इसकी ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसके ठीक आगे पूरा गाँव है वो पड़ा है, काफ़ी आबादी में वहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे कार्य चल रहा है इसमें जो गारंटी है वो लोगों को नहीं मिलती नज़र आ रही है कि जिस प्रकार से कार्य किया ढह गया, अब कार्य करेंगे तो क्या वो टिकेगा या नहीं, क्योंकि बीती रात हल्की सी बरसात के बाद ही जो पूरा कार्य है वो ढह गया है। ऐसे में तमाम जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी, किस प्रकार से कार्य किया गया, क्या आगे का इसमें प्रशासन का प्लान है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देख लीजिए, क्या क्या नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन से कहूँगी आगे आइए और तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से नुकसान हुआ है। अच्छा खासा हिस्सा जो सड़क का है वो ढहा है। फिलहाल जो अधिकारी हैं, ये भी आपको बता दूं, जो अधिकारी हैं वो रवाना हो रहे हैं एक स्थल की ओर जहाँ पे जो कार्य किया जाना है। तमाम जो एसडीएम साहिबा हैं, जो एक्शन साहब हैं, सभी वहाँ को जा रहे हैं अपने कार्यस्थल की ओर, जहाँ पे ये पूरा मसला है उसका पता चल पाएगा कि कैसे कार्य किया जाए, किस प्रकार से आगे इसके सुधार के लिए कार्य किया जाए। फिलहाल जो स्तरीय निरीक्षण है प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। फिर से बता दूँ, उनसे भी बातचीत की जाएगी। इसके आगे पूरा गाँव पड़ा है, काफ़ी हो रहा है। ऐसे में यहाँ के हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं। हालांकि ऐसी बात भी सामने आ रही है कि शाम तक जो सारा कार्य है संपन्न करके जो यातायात है वो सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन क्या गारंटी क्या है, इसको जानने हम यहाँ पे आए हैं कि जो ये मार्ग है वो सुचारू रूप से चल पाएगा अच्छे खासे दिनों तक। बहरहाल प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे स्थल निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और सीधे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ की जो एसडीएम साहिबा है उनसे बातचीत करते हैं, एक्शन साहब से बात करते हैं कि आखिर कब तक यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी, क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर कैसे ये ढह गया, क्या कारण रहे। बिना किसी देरी के आपसे उनसे बातचीत कराते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। जिस प्रकार से जो मानसून को लेकर काफ़ी अलर्ट जारी है, तमाम नुकसान पूरे राज्य का हुआ है। यदि मैं कालाढूंगी क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पर जो ये कार्य था ये ढहा, उसके बाद बनाया गया, फिर से कल ढह गया। कभी तक क्या प्रोसेस? देखिए, ये लगातार यहाँ पे मानसून की बारिश हो रही है। 7 तारीख को जो हमारी यहाँ पे बारिश हुई थी उससे हमारी जो ये पुलिया का आधा पार्ट डैमेज हुआ था, जो हम लोगों ने रिपेयर करा के 9 तारीख से इसको छोटे वाहनों के लिए खोल दिया था। और हमारी द्वारा कोशिश की जा रही थी कि हम इसको आज शाम से बड़े वाहनों के लिए भी इसको चालू करवा देंगे। लेकिन कल रात की जो दोबारा बारिश हुई है और उस वजह से पुलिया का जो एकदम जो बनी हुई थी वो फिर से ढह गई है। फिर हमारी पूरी टीम लगी हुई है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारी पीडब्ल्यूडी को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको आम जनता के लिए खोला जाए। इस प्रकार से मानसून को लेकर अलर्ट है, प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट मोड नजर आ रहा है, काफ़ी जो कार्य है वो किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हर साल का जैसे बरसात आती है काफ़ी नुकसान होता है, तो पहले से क्या कार्य किए जाते हैं? देखिए, प्री मानसून में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरे हमें निर्देश दिए गए थे कि जो पानी पिछले मानसून में लोगों के गांव में घुसा था, विद्रामपुर, रामपुर, चकलवा, यहाँ पे हमारा पानी घुसा था, वो पानी को डाइवर्ट करके हमने गुलाब घाटी से इसी नाले में उसको हमने डाइवर्ट करवाया था। इसी वजह से इसमें ज़्यादा पानी का फ्लो रहा है। जो ये हमारा लगातार बनाने के बाद भी पानी इसमें चल रहा है। और कल रात की बारिश से वो दोबारा इसीलिए ढहा है क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा वाटर का है। को लेकर जिला प्रशासन काफ़ी अलर्ट मोड पर है, लेकिन काफ़ी घटनाएं सामने आ रही है। यहाँ पुल टूट गया, जो सड़क है वो बह गई, ऐसे ही मामला यहाँ से भी सामने आया है। यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, बहने वाला मामला सिर्फ एक यहीं पर ही है। इसमें भी हाफ अबटमेंट बहा है और स्लैब हमारी सेफ है। और हमारा पूरा प्रयास यही था इसमें कि ब्रिज को सेफ रखें, और उसके लिए पीडब्ल्यूडी की टीम पूरी इस पर 24 आवर्स काम कर रही थी। और कल हम सफलता भी हासिल कर चुके थे। परंतु कल रात में जो भारी बारिश हुई है उसका हमने वीडियो भी देखा, रात में देखा था कि इसमें बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हुआ। और ओवरफ्लो होने के कारण जो हमारा स्ट्रक्चर हमने तैयार किया था, क्योंकि वो बहुत उसकी सेटिंग नहीं हुई थी, तो उसी पर ही उसने जो है कटाव करते बहा दिया। अब हम इसको टेक्निकली इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर हम डिस्चार्ज को कम कर दें ऊपर
चैनलाइज करके, तो इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि इसमें वैली ब्रिज का भी एक ऑप्शन है, परंतु चूंकि अभी स्लैब सेफ है और हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसी ऑप्शन पे जाना चाहते हैं। वैली ब्रिज का भी कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बेहतर इसमें एक ही ऑप्शन है कि हम पानी के डिस्चार्ज को कम कर दें। कम करें, इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि डिस्चार्ज को कम करें, लेकिन ऐसी जानकारी है कि यहाँ पे जो ओवरफ्लो हुआ है, ज़्यादा बहाव हुआ है, तो मानसून से पहले आपको अनुमान नहीं था कि ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि पीछे पूरा गाँव है इसके आगे। नहीं, इसमें जो है ना, पिछली बार भी जो बारिश हुई थी, एक्चुअली में जो निहाल है वो चारों तरफ से फैलता है, और जो पिछली बार की स्टडी थी उस हिसाब से वन विभाग ने ऊपर एक चेक डैम बनाया था। अच्छा। और उसमें जो भी गांव पिछली बार प्रभावित हुए थे इस बार सुरक्षित हैं, परंतु पानी का कुछ मालूम नहीं होता है कि कहां पर क्या रुख ले ले। तो इस बार जो है जो इस नाले में सबसे ज़्यादा प्रेशर है, यानी कि डिस्चार्ज इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये एक नई स्टडी है, तो जो हम जानकारी थी कि आपको ये सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी नाले में? ये जानकारी हमें तो नहीं थी, क्योंकि ये वन विभाग ने ऊपर प्रोटेक्शन का काम किया था। और जब हम कंसंट्रेट हो जाएगा रिवर एक ही जगह पर, तो नेचुरली ये 3 मीटर स्पान का कलवर्ट है, और इसमें अगर इस कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आएगा या ओवरफ्लो होगा तो कुछ ना कुछ नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको अगर डिस्चार्ज को कम कर लें तो इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसको किया जाएगा, लेकिन इस प्रकार से कार्य किया गया, कल तक कार्य हो चुका था, लेकिन कल फिर से रात में ये ढह गया। क्या गारंटी है कि यदि कार्य संपन्न भी हो जाता है, यातायात सुगम रूप से सुचारू भी होता है, आगे से स्थिति नहीं बनेगी? जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। एक्चुअली में अगर हम पानी के वॉल्यूम को, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर डिस्चार्ज को हम कम कर देना, तो मैडम पानी है वो ऊपर से ओवरफ्लो नहीं होगा, पानी की वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होगी तो ईजिली 3 मीटर की स्पैन में जो भी हमारा विड्थ है, इसमें आराम से पानी फ्लो करेगा, तो कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और उम्मीद है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। इस प्रकार से हम तमाम जानकारी सुनी, इस प्रकार से तमाम जानकारी दी कि कहीं ना कहीं पानी के फ्लो को कम किया जाएगा, जिससे आगे ऐसी स्थिति ना बने। अब देखने वाली बात होगी कि वाकई में कारगर होता है या नहीं, क्योंकि आगे तमाम जो गांव है वो पड़ा है, काफ़ी नुकसान गाँव में भी हुआ है। कुछ गाँव वाले मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? जोगिंद्र प्रसाद। इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से जो यातायात है बाधित हुआ है, आगे गाँव है, क्या क्या नुकसान गाँव में हुआ है? मैडम ऐसा है ना, ये जो सड़क है, ये ऊपर का पानी जितना भी है ओवरफ्लो होकर यहाँ आता है, उसके बाद जाता है गांव में। गांव में ऐसी स्थिति है कि लोगों की 2-2 बीघा 3-3 बीघा मतलब एकड़ों के हिसाब से भूमि कट गई है। और कई बार प्रशासन को बोला, बरसातों में याद आती है इनको। पिछले साल भी यही हाल था? हाँ बिल्कुल, मैं पिछले बार भी कहा था मैंने कि यहाँ से इधर तक जाल लगा जाए या ऊपर लगाई जाए, तो पानी वहाँ से इधर पड़ जाएगा ना। तो अब क्या है कि ये ऊपर ऊपर देख रहे हैं, नीचे कोई जाता नहीं है। धरातल में कार्य नहीं हो रहा, ऊपरी ऊपरी कार्य हो रहा है, ये आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ यहीं पे हो रहा है हाईवे के लिए, और गांव के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले साल भी टूटा था ये? पिछले साल यही टूटा था। पिछले साल यहाँ से पानी चल गया था, यहाँ एक इसमें भर गया था, तो इनने वहाँ जाल लगा के इनका तो बंद कर दिया। लेकिन ये ग्राम पंचायत रामपुर आती है, अच्छा, ये बिदरामपुर आती है, तो सारा पानी रामपुर में कर दिया है। और भू कटाव होकर लोगों की ज़मीनें, इतनी फसल भी बर्बाद हो गई है और ज़मीन भी कट गई है बिल्कुल। तो हम तो कहाँ पड़ता है? ग्राम रामपुर। रामपुर। जी, ये भी आपके गांव से है? ना, ये बिदरामपुर से। अच्छा, यहाँ से हैं या आप यहाँ के रहने वाले हैं? जिस प्रकार, नाम बताइए अपना। गंगाराम। जिस प्रकार से ये सड़क यहाँ पे बाधित हुई है, पुल टूटा है, क्या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ी? तो यातायात बंद हो गया है? झेलनी पड़ी है, घर टूट गए हैं, आदमी घरों में पानी घुस गया है। अच्छा, घर भी टूटे हैं यहाँ? हाँ, घर भी टूटे हैं, सामने के साल भी टूट गया, आपके साल फिर घुस गया पानी उसमें। प्रशासन क्या कार्य करता है? आपको क्या दिखता है प्रशासन का? ऊंची होनी चाहिए। हाँ। और यहाँ जो खनन होता है जंगल में ऊपर, हाँ। निहाल में, वो खनन नहीं होना चाहिए। खनन बंद होना हाँ, चाहिए? खनन बंद होना चाहिए जंगल का। ये जो ढलान है नीचे को, सारा पानी इधर को आता है जंगल का, इससे हमें बहुत खतरा है यहाँ पर। अच्छा, पिछले साल क्या स्थिति थी यहाँ की और इस बार क्या अंतर स्थिति में? पिछले साल इससे ज़्यादा थी, आपके तो ज़्यादा कम है। थोड़ा कम? हाँ है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा पड़ता है तो इधर गाँव पूरा बहता है आगे को। आगे भी गांव है? हाँ, ये गाँव है आगे, सीधा ये पानी सब मार करता है उधर। इस क्षेत्र में लगभग कितने गांव आते होंगे? 2 गाँव हैं। कितना होगा पता नहीं कितने होंगे ये हमारे? 4 गांव तो रामपुर में आते हैं। हाँ। 4 में से 2 गांव तो इससे पीड़ित हैं, नाले से। और एक गांव इधर लक्ष्मपुर है हमारा, एक बिदरामपुर का ना, 3 ग्राम गांव है वहाँ, हमारे वहाँ 4 हैं, लेकिन चौथे में तो हमारा सही है। मगर 3 गांव जो हैं इधर को, इसके भाव के टकराव से ना, तो सब सारी ज़मीन कट जाती है। और कई बार हमने बोल दिया कि ऊपर से वो नाले को डाइवर्ट कर दिया जाए वहाँ को, बस तो हमारा पानी रुक जाएगा।
हम खुद गए थे एक बार, हम बंद करके आए थे हाथ से ही। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, इससे तुरंत हो जाएगा। ये कहते हैं अभी 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर है, हमें तो 2.5 किलोमीटर बंद किया था पिछली बार, तो पानी रुक गया था। अब ये कह रहे हैं कि ये पुलिया चौड़ी होनी चाहिए, तो चौड़ी हो जाएगी तो सारा पानी कहाँ जाएगा, हमारे वहाँ आएगा, ये भी बचेगा वो भी बचेगा, हम बह जाएंगे। तो नीचे वालों की भी सोची जाए जरा, सबका ध्यान रख के कार्य किया जाएगा। किया जाए। बिल्कुल, जिस प्रकार से तमाम आपने बातें सुनी कि किस प्रकार से क्या कुछ पूरी घटना है, पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार जो कार्य है वो जारी है, यहाँ पे तमाम प्रशासन के अधिकारी है वो मौजूद हैं। हमने भी उनसे बातचीत की है, तमाम जो जानकारी है आपको दी है। ग्रामीणों से भी हमने बातचीत की है, उन्होंने भी समस्या बताई है। देखने वाली बात होगी इस मानसून में क्या कुछ नुकसान यहाँ होता है या इन लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि फिलहाल तो कुछ इस प्रकार से नुकसान हुआ है कि जो पुल है वो ढह चुका है। अब ऐसी स्थिति है कि गाँव वालों के इलाके में गाँव में भी काफ़ी भूकटाव हुआ है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि काफ़ी भूकटाव हुआ है, नुकसान हुआ, एकड़ों की जो भूमियाँ हैं वो बह गई हैं। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।